अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। बंद नहीं, तंग कर देंगे, टाइट। उसकी रोजी को हम तंग कर देंगे। तंग करने का मतलब होता है पैसा बहुत आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। 50,000 रुपये एक दिन में हमारी आमदनी हो गई, लेकिन शाम तक कभी बीवी बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी बाप बीमार, सब खत्म। 5,000 कर्ज और ले लिया। ये होता है कि नहीं होता ऐसा बहुत से? हमारे और आपके साथ जब ऐसा होता तो हम लोग क्या करते हैं? मौलाना साहब, मस्जिद के इमाम के पास जाते हैं, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही है? कैसी बरकत? अरे पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो वो मौलवी क्या कर लेगा? अगर मौलवी के पास पैसे को रोकने की ताकत होती तो बेचारा 5,000 रुपये में वो क्यों नमाज पढ़ाता? अल्लाह ने बताया तुम जब मेरी जिक्र, मेरी नमाज से मुंह मोड़ोगे, हम तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। तुम नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू कर दो और पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दो। अजान के वक्त तुम्हें काम की फिक्र नहीं, नमाज की फिक्र होनी चाहिए, जमात की फिक्र होनी चाहिए। फिर देखो तुम्हारी रोजी में कैसे बरकत होती है। 50,000 नहीं आएगा, 2,000 आएगा लेकिन रुकेगा। आप 1800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। 1,000 आएगा, आप 800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। यहां तो 50,000 आ रहा है, बचता ही नहीं है। कोई ये बीमार, कोई वो बीमार, कोई ये। एराज किसको कहते हैं? अब सुन लीजिए एराज क्या है। बारिश हो रही है, हमारा गल्ला, हमारा धान सूखे में घर के आंगन में रखा हुआ है और बाहर हम क्रिकेट खेल रहे हैं। किसी ने कहा साहब बारिश हो रही है, धान भीग जाएगा, लेकिन हम क्रिकेट में लगे हैं। इसको कहा जाता है धान से एराज करना, यानी इसको अपनी रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, क्रिकेट की फिक्र है। एक और मिसाल दे दूं, एक और मिसाल दे दूं। बच्चा रो रहा है और अपने रोने से इशारा कर रहा है कि मां मैं भूखा हूं, मुझे अपनी पिस्तान से लगा और दूध पिला। बच्चा रो रहा है लेकिन मां को अपने बच्चे की फिक्र नहीं है, बल्कि टीवी में लगी हुई है और देख रही है सास भी कभी बहू थी। तो इसको कहा जाता है कि इसने बच्चे से एराज किया। बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे से प्यार है उसको, लेकिन उस वक्त इतना दिमाग उसका बच्चे में नहीं लगा जितना सीरियल में लगा है। अरे अगर सीरियल निकल, बच्चे को तो बाद में भी दूध पिला देंगे, लेकिन सीरियल निकल गया तो फिर कहाँ बार बार आता है। यही हाल है नमाज का। अजान हो रही है, नहीं मैच देख लूँ पहले, क्योंकि नमाज तो बाद में भी कज़ा कर लेंगे, लेकिन मैच निकल गया तो कहाँ रोज़ रोज़ आता है। ये चीज़, इसको कहते नमाज से एराज। हमारा मकान जल रहा है और हम क्रिकेट खेल रहे हैं। कहा मकान जल रहा है, हमें फिक्र होनी चाहिए मकान को बचाने की। जो जल गया जल जाने दो, जितना बच गया कम से कम उसको पानी वानी डाल के उसको बुझाएं, लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं हो रही। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। इस आदमी को कहा जाता है कि इसने एराज किया है अपने मकान से। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं? जिस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उससे दूर हो जाना और दूसरी चीज़ में लगे रहना जो गैर ज़रूरी है। अजान की आवाज़ आती है हय्या अलस सलाह, और हम उस वक्त मैच देख रहे हैं। याद रखिएगा, अजान की आवाज़ सुनने के बाद आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरा काम आपके लिए जायज़ नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं और इसी बीच अगर अजान की आवाज हो जाती है तो आप खाना मुकम्मल कर लीजिए, पेट भरकर आप खा लीजिए, क्योंकि पेट की भूख बहुत बुरी चीज़ है। अगर ये कह देता अल्लाह ताला खाना खा के ना छोड़ो, उसी में जाओ, बीच में जाओ, तो हम नमाज पढ़ते दिमाग लगा रहता खाने में, जल्दी इमाम, और कहीं उसने पढ़ दिया होता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल, अरे कमीने इतनी लंबी सूरत, हमें भूख लगी है। तो इसलिए क्या कहा, पहले खाना खा लो, और दूसरी अजान की आवाज़ आ रही है और हमें क़ज़ाए हाजत, पेशाब या लेटरिन की ज़रूरत है, तो पहले हम वो कर लें, वरना ऐसे करे रहोगे और पेट अंदर की तरफ धसाए रहोगे, कहीं यही ना निकल जाए। तो इसलिए ये काम कर लो।
ज़रूरियात में ये चीज़ आती है। एक और अलग चीज़ है कि कोई बाप बीमार है और इमरजेंसी ज़रूरत है, उसको अभी ऑक्सीजन चाहिए और अजान की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे मौके पर बाप को लेकर भागिए आप हॉस्पिटल, पहले ऑक्सीजन दीजिए और उसके बाद में नमाज़ पढ़ लीजिए। मिलती है जमात तो ठीक, नहीं तो बाद में क़ज़ा। नियत ये होनी चाहिए कि अगर बाप की तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं जमात के साथ नमाज अदा करता हूँ। ये चीज़ें, लेकिन मैच देखना, कैरम बोर्ड खेलना, खेती बाड़ी करना, खेत में दाना डालना, बीज बोना, खेत जोतना, इसमें लगे हैं और अजान की आवाज़ आ रही है और हम परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं नमाज से एराज़। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो नमाज से एराज़ करेगा, जो हमारे जिक्र से एराज़ करेगा, हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। अब कल वाला वाक़या वो हमारे यूपी का वाक़या है, लौनी गाज़ियाबाद से जो दिल्ली को एक सड़क